तो दोस्तों सोचो, एक सुबह तुम उठते हो और पता चलता है कि मार्वल का सबसे बड़ा सीक्रेट इंटरनेट पर लीक हो गया है। कोई ब्लरी सेट फोटो नहीं, कोई रैंडम रूमर नहीं, बल्कि एवेंजर्स डूम्सडे का एक्चुअल ट्रेलर फुटेज। और दोस्तों ऑनेस्टली यहाँ सबसे शॉकिंग बात लीक में क्या दिखाया गया है वो नहीं है, बल्कि सबसे शॉकिंग बात यह है कि लीक हुआ कैसे। क्योंकि अगर एवेंजर्स डूम्सडे जैसी हेवीली प्रोटेक्टेड मूवी का फुटेज इंटरनेट पर आ सकता है, तो फिर हॉलीवुड में सच में कुछ भी कम्प्लीटली सेफ नहीं है। लेकिन भाई लोग, आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात क्लियर कर लेते हैं। सिर्फ इसलिए कि कोई फुटेज लीक हो गया है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वही चीज फाइनल मूवी में भी दिखने वाली है। वैसे भी मार्वल की हिस्ट्री रही है फेक सीन्स शूट करने का, अल्टरनेट कट्स बनाने का और ऑडियंस को मिसडायरेक्ट करने का। तो इसलिए जो फुटेज सामने आया है, यहाँ उसे फाइनल मूवी का कंफर्मेशन मान लेना थोड़ा जल्दी होगा। फिर भी चाहे ये फुटेज फाइनल हो या पुराना वर्जन, यहाँ एक बात तो क्लियर है कि मार्वल एवेंजर्स डूम्सडे को बहुत बड़े स्केल पर ले जा रहा है। और फिर लीक के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा डिस्कशन एक एवेंजर्स स्टाइल टीम अप सीक्वेंस को लेकर हो रही है। हाँ दोस्तों, वही आइकॉनिक रोटेटिंग कैमरा शॉट जिसने 2012 में ऑडियंस को थिएटर्स में पागल कर दिया था। वही दोस्तों रिपोर्ट्स कह रही है कि मार्वल उस मोमेंट को फिर से रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बार लाइनअप पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है। यहाँ सीन एलिजेडली एक बैटलफील्ड पर शुरू होता है जो डिस्ट्रॉयड सेंटिनल रोबोट से भरा हुआ है। वैसे पहली नजर में लगता है कि हीरोज जीत चुके हैं, सेंटिनल्स तबाह हो चुके हैं, बैटल खत्म हो गई है और यहाँ सब कुछ कंट्रोल में है। लेकिन फिर अचानक डॉक्टर डूम एंट्री लेता है और भाई लोग, यहाँ उसका एंट्रेंस किसी नॉर्मल मार्वल विलेन जैसा नहीं बताया जा रहा। ना कोई स्पीच, ना कोई वार्निंग, ना कोई ड्रामेटिक डायलॉग। यहाँ वो बस सीधा आसमान से क्रैश करता हुआ बैटलफील्ड में उतरता है जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया हो। और फिर लैंडिंग के तुरंत बाद डूम अपने दोनों हाथ जमीन पर मारता है और ग्रीन एनर्जी की एक वेव पूरे बैटलफील्ड में स्प्रेड होने लगती है। वहीं यहाँ शुरू में कुछ नहीं होता, लेकिन फिर एक सेंटिनल मूव करता है, दूसरा एक्टिवेट होता है और धीरे धीरे पूरा बैटलफील्ड दोबारा जिंदा होने लगता है। अब जो मशीन्स कुछ सेकंड्स पहले डेड पड़ी थी, यहाँ वो फिर से खड़ी हो जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ सबसे डेंजरस बात यह है कि डूम उन्हें सिर्फ रिवाइव नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ वो उन्हें कंट्रोल भी कर रहा है। यहाँ हर सेंटिनल उसकी कमांड पर रिएक्ट करता हुआ नजर आता है, जैसे पूरी आर्मी अपने किंग के ऑर्डर्स फॉलो कर रही हो। और फिर इसी मोमेंट पे हीरोज को रियलाइज होता है कि फाइट खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली नाइटमेयर तो अब शुरू हुआ है। वहीं दोस्तों लीक के मुताबिक एक पावरफुल शॉट में थॉर स्टीव रॉजर्स को उठने में हेल्प करता है। अब यहाँ दोनों एक साथ खड़े होते हैं और फिर वही क्लासिक एवेंजर्स वाली फीलिंग वापस आनी शुरू हो जाती है, जहाँ थॉर स्टॉर्म ब्रेकर समन करता है और स्टीव म्योल्निर को कॉल करता है। दोस्तों यहाँ ये उसी टाइप का मोमेंट लगता है जो ऑडियंस को थिएटर्स में चीयर करवा सकता है। अब यहाँ हीरोज समझ जाते हैं कि उनके सामने जो थ्रेट खड़ा है वो एक्सपेक्टेड से कहीं ज्यादा डेंजरस है। और फिर दोस्तों उसके बाद कैमरा धीरे धीरे बाकी हीरोज को रिवील करना शुरू करता है। और दोस्तों ऑनेस्टली यहीं से चीजें और भी क्रेजी हो जाती है, जहां रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एवेंजर्स और एक्समैन एक ही बैटलफील्ड पर साथ खड़े नजर आते हैं। दोस्तों यहाँ ये वो क्रॉसओवर है जिसका फैंस लिटरली डिकेड से वेट कर रहे थे। और फिर सिर्फ कॉमिक बुक्स में इमेजिन किया गया मोमेंट अब सपोजली लाइव एक्शन स्क्रीन पर आने वाला है। और अगर ये फुटेज सच हुई तो यहाँ मार्वल मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट को पूरी तरह अनलिश करने वाला है। वहीं फिर दोस्तों एक और डिटेल है जिसने फैंस का अटेंशन ग्रैब किया है, और यहाँ वो स्टीव रॉजर्स का अपीयरेंस है, जहाँ रिपोर्ट्स के हिसाब से स्टीव कोई फैंसी सुपर हीरो सूट पहने हुए नहीं है, ना कोई आर्मर, ना कॉम्बैट गियर, बस नॉर्मल टी शर्ट और पैंट। और दोस्तों सरप्राइजिंगली यही डिटेल सीन को और रियलिस्टिक बना देती है, क्योंकि इससे लगता है कि किसी ने भी इस बैटल की प्लानिंग नहीं की थी और ये कोई केयरफुली प्रिपेयर्ड मिशन नहीं है, बल्कि ये एक इमरजेंसी है, एक डिजास्टर जो हीरोज के सामने रियल टाइम में अनफोल्ड हो रहा है। वहीं पर एक्समैन कंपैरेटिवली बैटल रेडी लगते हैं, क्योंकि यहाँ कॉन्फ्लिक्ट शायद उनके यूनिवर्स से कनेक्टेड है, लेकिन एवेंजर्स ऐसे लगते हैं जैसे उन्हें अचानक एक वॉर के बीच में धकेल दिया गया हो। और दोस्तों फिर आता है डॉक्टर डूम। वैसे यहाँ ऑनलाइन रिएक्शंस का सबसे बड़ा फोकस हीरोज नहीं बल्कि डूम बना हुआ है। और फिर रिपोर्ट्स के मुताबिक उसका आर्मर एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल लग रहा है, जिसमें
मैसिव शोल्डर प्लेट्स, डिटेल्ड इनग्रेविंग्स और एक ऐसा डिजाइन है जो सुपर हीरो कॉस्ट्यूम से ज्यादा रॉयल बैटल आर्मर जैसा फील होता है, जैसे कोई रूलर बैटलफील्ड में उतर रहा हो। और दोस्तों ऑनेस्टली यही डॉक्टर डूम की आइडेंटिटी भी है। यहाँ वो खुद को विलन नहीं मानता बल्कि वो खुद को किंग मानता है, एक ऐसा रूलर जो जेन्युइनली बिलीव करता है कि दुनिया उसके कंट्रोल में होनी चाहिए। वहीं फिर लीक के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से उसकी हर मूवमेंट और हर पोज उस पर्सनैलिटी को परफेक्टली कैप्चर करती है। दोस्तों फिर आता है वो मोमेंट जिसके लिए मार्वल शायद ऑडियंस को थिएटर में चीयर करवाना चाहता था, टीम फॉर्मेशन शॉट, जहां एक एक करके सारे हीरोज अपनी पोजीशंस लेते हैं और यहाँ सामने हर डायरेक्शन से आती हुई सेंटिनल आर्मी है। अब दोस्तों एक सेकंड के लिए सब कुछ रुक जाता है, वो क्लासिक काम बिफोर द स्टॉर्म वाला मोमेंट, और फिर साइक्लोप्स अपना ऑप्टिक ब्लास्ट फायर करता है, वहीं सेंटिनल्स चार्ज करते हैं और बैटलफील्ड कंप्लीटली कैओस में बदल जाता है, जहां हर तरफ एक्सप्लोजन्स, एनर्जी ब्लास्ट, फ्लाइंग डेब्रिस और लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन है, यानी कि प्योर कॉमिक बुक मैडनेस। अब दोस्तों लीक रिपोर्टेडली यहीं खत्म हो जाता है और आउटकम रिवील नहीं करता। और दोस्तों ऑनेस्टली अगर ये ट्रेलर फुटेज है तो ऐसा ही होना चाहिए। वैसे मार्वल कभी भी ट्रेलर में फाइनल रिजल्ट रिवील नहीं करेगा। यहाँ गोल स्टोरी स्पॉइल करना नहीं होता बल्कि यहाँ उसका गोल होता है थ्रेट को सेल करना। और अगर ऑनलाइन रिएक्शंस देखी जाए तो उसमें ये फुटेज काफी सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि यहाँ लोग हीरोज से ज्यादा डॉक्टर डूम की बात कर रहे हैं। और फिर सालों से फैंस ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि थैनोस के बाद मार्वल को ऐसा विलेन कैसे मिलेगा जो पूरी सेगा को कैरी कर सके। और दोस्तों शायद डूम उस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। और फिर यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि डूम यहाँ थैनोस का रिप्लेसमेंट फील नहीं होता, बल्कि यहाँ वो कम्प्लीटली डिफरेंट टाइप का थ्रेट लगता है। वैसे जहाँ थैनोस बैलेंस चाहता था तो डूम कंट्रोल चाहता है, थैनोस डिस्ट्रॉय करता था तो डूम कॉन्क्वर करता है। और दोस्तों यही डिफरेंस उसे और भी ज्यादा डेंजरस बना देती है। वैसे कुछ रूमर्स ये भी कह रहे हैं कि ये बैटल उस वक्त होती है जब एक इनकर्जन एक्समैन यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। और अगर ये सच हुआ तो यहाँ स्टेक्स हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा बड़े होंगे, क्योंकि दोस्तों फिर बात सिर्फ हीरोज की नहीं रहेगी बल्कि यहाँ बात पूरे यूनिवर्सेस की होगी। लेकिन यहाँ फिलहाल एक चीज बिल्कुल क्लियर है, चाहे ये फुटेज फाइनल मूवी का हिस्सा हो, अनफिनिश्ड वर्जन हो या फिर कम्प्लीटली डिस्कार्डेड मटेरियल हो, लेकिन यहाँ इसने एक इम्पोर्टेंट मैसेज दे दिया है कि मार्वल एवेंजर्स डूम्सडे को सिर्फ एक और सुपर हीरो मूवी नहीं बनाना चाहता, बल्कि यहाँ वो उसे एक इवेंट बनाना चाहता है, एक ऐसा इवेंट जहाँ वर्ड्स कोलाइड करे, जनरेशंस कोलाइड करे और ऐसे हीरोज एक साथ स्क्रीन शेयर करे जो कभी एक यूनिवर्स में होने वाले ही नहीं थे। वैसे लीक होना गलत था, इसमें कोई डाउट नहीं। मार्वल उसे हटा रहा है, इंटरनेट उसे प्रिजर्व कर रहा है और फैंस बीच में खड़े हैं ये समझने की कोशिश करते हुए कि क्या रियल है और क्या नहीं। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बात पक्की है कि एवेंजर्स डूम्सडे अब पहले से कहीं ज्यादा क्लोज फील हो रहा है। और अगर लीक में बताई गई आधी बातें भी सच निकली तो डॉक्टर डूम मार्वल यूनिवर्स को याद दिलाने वाला है कि कुछ विलेंस सिर्फ थ्रेट्स नहीं होते बल्कि वो डिजास्टर्स होते हैं और डिजास्टर्स कभी परमिशन लेकर नहीं आते। तो फ्रेंड्स मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। और हाँ दोस्तों साथ ही वीडियो को हाइप करना मत भूलना। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे की स्टे देसी दोस्तों।